परिवार का ही बेटा हूँ, भाई हूँ, तो एक मुझे वो प्यार अक्सर मिलता है। यहाँ प्रश्न भले ही वो हॉस्पिटल से जुड़ा हो, भले ही वो स्कूल से जुड़ा हो, लोगों की कैसे अन्य तरीके से मदद पहुंचानी है, सरकारी योजनाओं से कनेक्ट करना हो, हमारे ऑफिस में लगातार काम होगा। सभी को अंधेरी में जो मेरा वार्ड पड़ेगा, 8 एसआरए का रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तो इस 8 एसआरए जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें 300 स्क्वायर फुट जो उनको सरकार से मिलना है वो तो मिलना है ही, पर डब्बा बना के नहीं, आपको बेस्ट से बेस्ट इटालियन फ्लोरिंग, मार्बल सब लगा, मार्बल फ्लोरिंग सब लगा, गुंडवली में, अंबेवाड़ी में, तेली गली में जो प्रकल्प रखड़े हुए हैं, वहां पर वो बिल्डर से मैं हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जब उसका ताबा मिल रहा होगा घर का, तो टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सोफा कम बेड लगवा के दूंगा मैं। न्यूज की टीम देखिए आई है अंधेरीपुर में, जहां पे एक फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जन प्रहार फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष हैं हमारे एडवोकेट रविकांत शुक्ला जी से। रविकांत शुक्ला जी एक जाने माने एडवोकेट भी हैं, साथ में सामाजिक कार्य करते हैं, काफी संस्थाओं से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। उनका एक जो मन है अभी आने वाला जो बीएमसी चुनाव है मुंबई में, यहाँ पे वार्ड से खड़े होने का है, तो उनसे सबसे पहले मैं एक्शन मुंबई के सभी दर्शकों को और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने समय निकालकर वार्ड नंबर 80 में आए हैं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं अपने बारे में अगर बताऊंगा तो मैं एक समाज सेवक हूं, एडवोकेट हूं, लोगों के अधिकार के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूं। समाज में बैठे हुए अंतिम पंक्ति तक जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। और एक ऐसा सिलसिला हमने ये 2020 से शुरू किया था, जब कोविड आया था मार्च 2020 में, जब सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला था कि घर पे बैठो मास्क लगाकर। उस समय हमने ये फैसला किया था कि हम घर पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत तकलीफ आ रही थी। हम लोग ने लोगों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया था और तब से लेकर ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका है। जन प्रहार फाउंडेशन की नींव मार्च 2020 से रखी गई थी। मेरे काम को देखकर भारतीय जनता पार्टी में जून 2025 में मेरा 25 जून 2022 को मैं शामिल हुआ था। पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूं मैं, एक्टिव मेंबर हूं। मैंने जो मैक्सिमम 1000 मेंबर का जो संख्या होता है मैंने वो पूरा किया है। और मैंने खुद, तरुणाताई कुंभार है हमारे साथ, इनका भी हुआ है, हमारे ऑफिस के अन्य लोगों का हमने हमारे वार्ड में ही 5000 के ऊपर मेंबर बनाए हैं। और ये अंधेरी में मुझे लगता है कि एक सबसे अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 5000 मेंबर एक ही वार्ड में और एक ही जन ने बनाया होगा। संगठन के कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला सचिव की घोषणा की थी। प्रवीण दरेकर जी उस समय उन्होंने ये वसंत स्मृति कार्यालय में घोषणा किया था। मंगल प्रसाद लोढ़ा जी अध्यक्ष थे। और फिलहाल कोई दायित्व नहीं है मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में, पर एक एक्टिव मेंबर के रूप में मैं लगातार पार्टी में कार्यरत हूं। मेरी जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचकर उनका हर मुमकिन मदद करने का मेरा प्रयास होता है। कैसे उनकी मदद करूं? आज एक बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया है रेशन का। प्रति व्यक्ति जो प्रधान कुटुंब लाभार्थी होता है उसे 5 किलो राशन मिलना चाहिए। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपको 25 किलो राशन मिलना चाहिए। पर रेशन के जो माफिया हैं, रेशनिंग माफिया हैं, वो रेशनिंग अधिकारियों के साथ मिलकर, ये रेशनिंग माफिया का पूरा बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है हमारे 26 कार्यालय अंधेरी में खास करके। यहाँ पर ये लोग 25 किलो जो अगर 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता है वो 3 किलो 4 किलो ऐसा करके हर एक व्यक्ति के पीछे चोरी चल रहा है। तो इसकी हमने बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। इससे बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ है और इसके लिए हम लोग आगे की भी लड़ाई जो एक जमीन पर जो लड़ रहे हैं रेशनिंग जन सुनवाई को लेकर हम लोग दुकान में पहुंच रहे हैं। दूसरा, हम लोग न्यायालय में भी लेके जा रहे हैं। अब लोगों से लिखित शिकायत ली जा रही है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की तैयारी की जा रही है, अधिकारियों का भी और रेशनिंग के दुकानदारों का भी, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। फंडामेंटल राइट की सब बात करते हैं पर फंडामेंटल ड्यूटी की कोई बात नहीं करता है। हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य हमें संविधान ने दिया है कि हम लोगों की
पब्लिक प्रॉपर्टी, राशन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको बचाएं वायलेंस से दूर रहते हुए। हम लोग पुलिस को रिपोर्ट करें, हम लोग साथ में रेशनिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करें, पर वहां पर कोई सुनवाई ना हो तो हमारे पास न्यायालय एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों से लड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे पास 5,000 महिलाओं का यहाँ पर इस वार्ड में बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमने बचत गट के माध्यम से उन लोगों को उनके अधिकार दिलाए हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वार्ड में मुंबई के, ये इतिहास की मैं बात कर सकता हूं, मुंबई के इतिहास की, कि एक वार्ड में 4 करोड़ रुपया, सिर्फ 80 वार्ड की बात कर रहा हूं मैं, 4 करोड़ रुपए मैंने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत मैंने लाके अपने महिलाओं को, हमारे बचत गट से जुड़ी महिलाओं को दिलाया है। इसके पहले जो यादव जी, ऐसा था कि बचत गट का संकल्पना था वो ये था कि बचत गट बनाओ, महिलाओं को गिफ्ट दे दो, एक कोई हल्दी कुमकुम या दिवाली का कोई गिफ्ट दे दो, साड़ी वाटप कर दो और महिलाओं को भीड़ के रूप में साथ में जोड़ के रखो। पर ये हमने पूरा का पूरा संकल्पना चेंज कर दिया है। महिलाओं को उनके पैर पर खड़ा रखने के लिए हम लोग जो सरकार से फंड्स आ रहे हैं वो हम लोग दिला रहे हैं। महिलाओं को टेंडर्स दिला रहे हैं, दत्तक बस्ती का टेंडर हो गए, हैदराबाद पैटर्न के टेंडर हो गए, और भी जो अन्य टेंडर जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं वो दिला रहे हैं। महिलाओं को बचत गट के माध्यम से जो अनुदान आते हैं वो उनको मिल रहा है। महिलाओं को हम लोग लोकली इंडस्ट्री से कनेक्ट करके दे रहे हैं। उनके बचत गट, हम एक बहुत बड़ा स्टॉल का संकल्पना रखे थे प्रधानमंत्री मोदी जी से, वोकल फॉर लोकल, इंस्पिरेशन मोदी जी से लेके हमने वोकल फॉर लोकल स्टॉल चलाए थे, जिसमें हम लोगों ने हर शनिवार रविवार हर बिल्डिंग में, यहाँ पर नागरदास रोड पे और आसपास के गुंदौली के परिसर में हमने वोकल फॉर लोकल स्टॉल रखे। महिलाएं अपने घर से सामान बनाकर लेके आती थी और यहाँ पर लोगों को बेचती थी। उसके अलावा कोविड से लगातार 6ठा साल है मेरा यहाँ पर काम करते हुए, और एक मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर हाँ सोशल हूँ। हमारा जो टैगलाइन ही है कि हम लोग लोगों की सेवा करने के लिए ही हम लोगों ने पूरी तरीके से राजकारण नहीं, फक्त समाजकारण, हमने अपना टैगलाइन ही रखा है कि हम लोग लोगों की सेवा ही करेंगे, समाजकारण ही करेंगे। पॉलिटिकल होना है वो इसीलिए होना है क्योंकि कुछ कुछ दायित्व के लिए एक संवैधानिक पद चाहिए, कुछ कुछ लोगों के काम करने के लिए। वो संवैधानिक पद के लिए जो अब लड़ाई है ये लोगों की तरफ से आ रही है कि मुझे कॉरपोरेशन में उतरना है, लड़ाई लड़ना है, और मैंने लोगों का जो फैसला है उसको सर आंखों पर बैठाकर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये आने वाला महानगर पालिका का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मेरे अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे आंबेवाड़ी, गुंदवली, तेली गली और नागरदास रोड का जो ये बेल्ट है, यहाँ पर कोई एक्टिव नहीं है। मतलब जो बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन आता है तो टर करने के लिए कुछ कुछ लोग निकल जा रहे हैं, या कुछ कुछ लोग के जो दाहिने बाइने थे वो निकल के उनका सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, पर काम कोई नहीं कर रहा है। और अब पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये महानगर पालिका का चुनाव है, बेसिक जो लोगों की जरूरत है उसका चुनाव है। लोगों को पता है कि उनके लिए इतने साल से कौन खड़ा था। आज तक मेरे पास कोई पद नहीं था, तब भी मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, और अब ये पब्लिक भली भांति जानती है। कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता आके उनके लिए उतरने वाला नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए। महानगर पालिका की जो 74th अमेंडमेंट एक्ट का 243rd आर्टिकल में जो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें बेसिक 18 चीजें हैं। वो 18 चीज अगर आप कर दो तो एक वार्ड को आप आदर्श वार्ड बना सकते हो। मेरा संकल्पना यही है कि मेरा ये वार्ड नंबर 80 मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में गूंजेगा। इतना अच्छा मैं काम करके एक आदर्श वार्ड का संकल्पना लेके मैं चल रहा हूँ। ब्लूप्रिंट रेडी है, बस माता रानी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, लोगों का तो आशीर्वाद है ही। जीत के आने में कोई संकोच नहीं है, ना कोई मुझे ये है टेंशन है कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा क्योंकि एक अच्छे पवित्र मन से मैं काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, और ये सोच के साथ तो जब आप काम करोगे तो लोग नहीं, आपको यूनिवर्स ही मदद करता है। पर हमारे वार्ड में तो किसी को उसकी कमी नहीं महसूस हो रही। हम लोग ने इतना तो एक जो एक दबाव तंत्र होना चाहिए प्रशासन के ऊपर, वो हमें लगातार बना के रखा है कि लोगों की सेवा होनी चाहिए। उसके लिए हम पूरी तरह रूप से एक्टिव हैं, और वही एक कॉन्फिडेंस है कि लोग, सही टाइम आएगा तो लोगों को याद रहेगा कि कौन उनके लिए खड़ा था। प्रहार और जनता के प्रहार में एक प्रयास था लोगों को उनका अधिकार बताना। मैं लोगों से अक्सर यही बात करता हूं, मेरे पास भी लोग आते हैं, मैं उन सबसे पूछता हूं, सवाल पूछने का हिम्मत रखा करो। भले ही सामने कोई भी बैठा हो, कोई नगर सेवक है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है,
सवाल पूछो, क्योंकि हम सब लोग, जितने भी लोग इस दायरे में आते हैं, जो भी बैठे हैं उस जनप्रतिनिधि, वो पब्लिक के सर्वेंट हैं। हम जब सवाल पूछेंगे, कोई माध्यम हो, पर मैक्सिमम प्रयास होना चाहिए लिखित में पूछो। और एक सबसे बड़ा सरकार ने आरटीआई एक्ट दिया है। आपका रोड अगर बन रहा है, रोड 6 महीने में खुद जा रहा है, 62 अलग अलग यूटिलिटीज हैं जो रोड के ऊपर काम करती हैं। अब आप बाहर ही देखेंगे, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर था जो बिना परमिशन के आके रोड खोद के चला गया। बीएमसी के पास आज तक मैं सवाल का जवाब मांग रहा हूं, बीएमसी भाग रही है, बीएमसी बता नहीं रही है कौन था ये व्यक्ति जो आज खोद के रोड निकल गया। आके उन्होंने बुझा दिया रोड, पर इतने करोड़ों रुपए लग रहे हैं यहां पर आपको आप टैक्स भर रहे हो इतना, पर आपको टॉप क्लास फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो जब आप सवाल पूछोगे, आप उसी वक्त सवाल पूछना चालू करोगे, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इसी वार्ड में दो अलग अलग जगह पर, एक जगह 2 घंटा पानी आता है, एक जगह 5 घंटा पानी आता है, एक जगह एक और है 24 घंटा पानी आता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, सॉरी, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? अगर आप देखेंगे तो एक वार्ड में जितने भी लोग हैं, हम लोग ने यूनाइटेड नेशंस में क्या सबमिशन किया, हमारे घर कितना होना चाहिए, हमारे पास घर कितना स्क्वायर फुट का होना चाहिए, हमारे पास पानी हम लोग पर घर में यूनिट कितना देते हैं, तो ये सारे सबमिशन हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। हम लोग एक पब्लिक में एक फिगर डाल रहे हैं, पर हमारे पास वो आ रहा है क्या? तो आप सवाल पूछना प्रारंभ करिए। और मैं प्रमोट करूंगा कि आपके पढ़ाई में आरटीआई एक्ट एक आना चाहिए। अगर रोड बन रहा है तो रोड का मानक क्या होता है, रोड का स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर कोई बिल्डिंग सरकारी बन रहा है तो उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। तो इस तरीके से लोग प्रश्न पूछना जब चालू करेंगे तो उनके अंदर का भय छूट जाएगा, भय छूट जाएगा। लोग, अधिकारी जब जवाबदेह हो जाएंगे तो वो लोग, एक मन में डर आ जाएगा कि लोग को पता चल रहा है कि उनके अधिकार क्या है। आज बहुत सारी महिलाएं थी यादव जी यहाँ पर, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज इतना बड़ा तादाद में उन्होंने, उनको 4 करोड़ रुपए जो सरकारी योजनाओं से मिला हुआ है, आज अपना व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग। आज ये कॉन्फिडेंस कैसे आया है? इनको अपने अधिकार मालूम पड़ के ही आया है। तो एक प्रयास है कि भव्य स्तर पर जाए। और भी ऐसे जगह हैं जहां पर महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, वंचित है, युवाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम है उनके लिए, बहुत सारे स्कॉलरशिप है बच्चों के लिए जो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 25% जो आरटी, राइट टू एजुकेशन, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जो आरटी में आते हैं, उन्होंने एग्जेम्पशन लेके रखा हुआ है, तो उनके लिए कोई, उनके लोगों के लिए कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। आज भी आप बड़े स्कूल में, अंधेरी के कुछ कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं आपको बताऊं कुछ कुछ बड़े स्कूल हैं जो कॉन्वेंट है, उन लोगों ने एग्जेम्पशन लेके रखा है। उनके यहाँ पर कोई गरीब बच्चा जाता है और उनका कहना है कि हम गरीब लोग के लिए नहीं बने हुए हैं। तो आप ये रिच और पुअर डिवाइड आप करके रख रहे हो, इसका निरासन तभी हो पाएगा जब लोग अपने अधिकार के लड़ना शुरू करें। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, सबका समान अधिकार के लिए बनाया था। और ये हमारे जो संविधान के रचयिता जितने लोग भी थे, उन्होंने सोच के बनाया था कि अधिकार, भले ही वो मुकेश अंबानी जी हो या कोई चौल में रहने वाला आदमी हो, उसको अधिकार समान ही मिला है। प्रश्न है कि इतने साल से यहाँ पर पानी का सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसा हो गया है कि पहले पानी स्लो आता था, थोड़ा सा आधा घंटा और समय बढ़ गया है, या कुछ जगह पानी के लिए लोगों के बूस्टर लगा के मिल गया है। पर जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि लोग सेटिस्फाइड हैं कि भाई थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। लोगों से पूछोगे आप तो बोलेंगे यार ठीक है, थोड़ा सा पानी आ रहा है, हो जाता है काम। लोग को एक मजबूरी में रहने के लिए लोग सीख गए हैं, लोग अपने अधिकार के लिए बात करना भूल गए हैं। तो सबसे पहला काम करने का जरूरत वो ये है कि लोगों को पानी मिलना चाहिए, वो भी दो समय मिलना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। बाकी सब, तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि अंबेवाड़ी, गुंदवली, तेली गली का जो स्लम का पट्टा है वो एक होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि एसआरए का रीडेवलपमेंट। यहाँ पर बहुत सारे बिल्डर आके अलग अलग जगह लोगों को फंसा के निकल गए हुए हैं, लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। तो एक ये है यहाँ पर कि हमने हमारे ब्लूप्रिंट जो बनाया है, ये उसमें है, ये मैंने लोगों को बोल दिया है कि जब भी एसआरए का यहाँ पर रीडेवलपमेंट होगा, सभी को, अंधेरी में जो मेरा वार्ड पड़ेगा, 8 एसआरए का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तो इस 8 एसआरए जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें 300 स्क्वायर फुट जो उनको सरकार से मिलना है
वो तो मिलना है ही, पर डब्बा बना के नहीं। आपको बेस्ट से बेस्ट इटालियन फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग सब लगा के मिलना चाहिए। अच्छे टाइल्स लगा के मिलना चाहिए आपको। अंदर आपके जो किचन का काम होगा, आपके जो बाथरूम फिटिंग्स होंगे वो अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि एसआरएम में एक बार दबा दो, 5-6 महीना लग के निकल जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो विकासक आके यहाँ पर सौदा करता है लोगों के साथ, वो ये बोलता है कि आपके झोपड़े के बदले मैं आपको 300 फुट दे रहा हूं। तो पहली बात तो यहाँ पर 300 फुट का झोपड़ा में लोग उसको बंगला बना के रहे हैं, लोग जो चौल में रहे हैं। तो किसी का झोपड़े के रूप में सौदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा, वो महानगर पालिका के पटल से, कि झोपड़ा नहीं लिख के लोगों के घर के रूप में इसका सौदा होना चाहिए। दूसरा, लोगों को मैंने ये कहा है कि जो भी बिल्डर आएगा उसको 4 से 5 एफएसआई मिल रहा है, और 4 से 5 एफएसआई मतलब आपको 300 फुट रहेगा, आपको 1500 फुट बना के बेचने का मौका मिल रहा है। अब 1500 फुट हमारे अंधेरी में 5 करोड़ का कीमत होता है। अब 5 करोड़ की कीमत में सिर्फ वो 300 फुट बना के ही नहीं जाना चाहिए, और क्या आप सुविधा दे सकते हो। तो मैंने ये निर्णय लिया है, और मैं घोषणा भी करने वाला आने वाले चुनाव में, कि बिल्डर से, जो भी बिल्डर आएगा काम करने के लिए हमारे गुंदवली में, अंबेवाड़ी में, तेली गली में जो प्रकल्प रखड़े हुए हैं, वहां पर वो बिल्डर से मैं हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जब उसका ताबा मिल रहा होगा घर का, तो टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सोफा कम बेड लगवा के दूंगा मैं अंदर बिल्डर से। क्योंकि ये उनका अधिकार है, बिल्डर उसके बदले इतना कमा रहा है तो बिल्डर दे सकता है। वो नहीं आएगा तो कोई और आएगा। तो जैसे क्लस्टर रिडेवलपमेंट में लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि भाई तुम अपना सबमिशन करो, तुम वो क्या देना चाहते हो। दबाव तो नहीं है ना किसी के ऊपर एसआरएम में जाने के लिए, भाई तुम नहीं पसंद है हम किसी और बिल्डर के पास जाएंगे। पर लोगों का अधिकार कहां मिल रहा है, वो काम करेगा। ये है दूसरा। तीसरा, जब भी कहीं पर रोड का काम होगा, मैं चाहता हूं कि ऐसा अच्छे रोड बने यहाँ पर कि आने वाले 10 सालों तक ये वापस से रोड खोदने का मौका नहीं मिले। तो सबसे पहले बैठने के बाद मैं जितने भी यूटिलिटीज हैं उनको मैं लेटर लिखूंगा कि आप जो भी अपना काम है रखड़ा हुआ, भले नीचे केबल डालना है या क्या करना है, वो इतना इतना एक्स पीरियड में कंप्लीट कर लो। क्योंकि रोड का काम खत्म होने के बाद अगर आप करोगे तो ये पूरा रोड का कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। ये प्रॉपर बीएमसी से नोटिस दिलवा के मैं लेके जाऊंगा। तो एक बहुत बड़ा एक हम लोग ने एक एजेंडा बनाया हुआ है, एक हम लोग एफिडेविट के साथ उतरने वाले लोगों का काम करने के लिए, और ऐसा संकल्प लिया है कि ये वार्ड पूरे भारत में नंबर 1 वार्ड के रूप में दिखना चाहिए लोगों को। जनता जनार्दन का आशीर्वाद जरूरी है। कल से मैं एक दिवाली की शुभेच्छा देने के लिए लोगों के घरों में जाने वाला हूं, और मेरा पिछले 6 साल में ये घर घर में 6ठा या 7वां दौरा होगा। तो मुझे ये पता है कि लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मतलब निसंदेह, मतलब उसमें मुझे कोई भी शंका नहीं है। एक मैं उनके परिवार का ही बेटा हूं, भाई हूं, तो एक मुझे वो प्यार अक्सर मिलता है यहाँ पर। मैं वो कॉन्फिडेंस से यहाँ पर निकलता हूं। विरोधियों से ये कहना है कि भाई काम कर लेते तो आपको तकलीफ नहीं होती। काम पब्लिक में आप उतरोगे नहीं, आप काम नहीं करोगे, सिर्फ आप अपना विरासत लेके उतरोगे लोगों के बीच में कि मेरा नाम XYZ है, मेरे बीच में ये नाम है, तो आप पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। पब्लिक को एग्जैक्टली मालूम है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और पब्लिक ने यहाँ पर मुझे नगर सेवक के रूप में चुन लिया, इसमें मुझे कोई भी शंका नहीं।